नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लेखपाल और पत्नी की हत्या, बहू ने कराई अवैध संबंधों में पति को मारने की थी प्लानिंग। जानिए आजमगढ़ की सनसनीखेज वारदात। आजमगढ़ में लेखपाल और उसकी पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लेखपाल की बहू ने बेहद ही खौफनाक प्लान बनाकर अपने ही सास ससुर की हत्या कर दी। उसकी प्लानिंग पति की हत्या भी थी। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बहू सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मुख्य अभियुक्त एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। थिथौरपुर गांव निवासी लेखपाल राम नगीना व उनकी पत्नी मनसा देवी की सोते समय धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। 28 नवंबर की रात हुई घटना से सनसनी के फैल गई थी। मामला दलितपुर लेखपाल से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक दलों ने भी मुद्दा बनाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने दल को भेजकर मामले की जांच भी कराई थी। अब करैना में किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत, यूपी चुनाव पर रुक का होगा खुलासा। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी लौटने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से ही देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा और पंचायत करते रहेंगे। उनकी अगली पंचायत रविवार को करैना में है। यूपी का करैना यही इलाका है जहाँ कभी पलायन का मुद्दा गरमाया था। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी भी करैना पहुंचे थे। ट्रकों की रेस लगाई, अब इलेक्ट्रिक बस की थामी स्टीयरिंग। जानिए हैवी व्हील्स लाइसेंस होल्डर पूजा की कहानी। बदलते भारत की लड़कियां अब किसी काम को ठान लेती है तो पीछे नहीं हटती है। इस बात को भारी वाहन का पहला ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली पूजा प्रजापति कदम कदम पर साबित कर रही है। इलेक्ट्रिक बस की स्टीयरिंग थाम सुर्खियों में आने वाली पूजा हॉकी की नेशनल खिलाड़ी है। तैराकी में भी वह अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नोएडा में ट्रकों का रेस लगा चुकी पूजा लड़कियों के लिए ड्राइविंग एकेडमी स्थापित करना चाहती है। यूपी के 6 मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी रिसर्च यूनिट। बीआरडी ने आईसीएमआर को भेजा प्रस्ताव। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च यूनिट की स्थापना के लिए पहल की है। स्थापना जरूरी उपकरण के साथ डाटा सपोर्ट और पूरी निगरानी आईसीएमआर खुद करेगा। इससे उच्च गुणवत्ता के शोध हो सकेंगे। रिसर्च यूनिट के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी दावा ठोका है। बीआरडी ने आईसीएमआर को प्रस्ताव भेज दिया है। 3 घंटे तक नारायणी नदी में फंसी रही स्टीमर, अटकी 38 सवारों की सांसें। कुशीनगर में नारायणी नदी के दूसरे छोर से अपनी खेती का काम निपटाकर वापस लौट रहे लोगों के स्टीमर बीच नदी में फंस गई। नदी बीच में उथली होने के नाते ऐसी नौबत आ गई। स्टीमर पर कुल 3 गन्ना लदे ट्रैक्टर तथा 38 लोग सवार थे। नारायणी नदी के उस पार अपनी खेती करने के प्रतिदिन नाव और स्टीमर के सहारे लोग आया जाया करते हैं। शुक्रवार की देर शाम लगभग 7:30 बजे नदी के बिहार सीमा के तरफ वाले छोर से 38 लोग तथा 3 गन्ना ट्रैक्टर लेकर वापसी कर रहा स्टीमर बीच नदी में रेत के उथले होने के नाते स्टीमर वहां ठीक कर रुक गया। लोड होने के नाते इंजन के प्रेशर के बावजूद वहां से स्टीमर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। नाव पर फंसे लोगों ने मोबाइल के जरिए सूचना अपने परिजनों को दी। सूचना मिलने पर गांव के लोग घाट पर पहुंच गए। कुछ लोग छोटी डेंगी नाव के सहारे नदी में पहुंचे, जबकि बरवा पट्टी थाने के थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र राव तथा एसआई राघवेंद्र सिंह भी फोर्स के साथ घाट पर पहुंचकर तत्काल दूसरी नाव लेकर स्टीमर के पास पहुंच गए। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पोल्ट्री फार्म में मृत पाए गए पति पत्नी, पास पड़ी मिली टूटी चूड़ियां और राख से उलझी गुत्थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर कोट में शुक्रवार की रात एक पोल्ट्री फार्म में दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। मौके पर पहुंचे एसपी प्रदीप गुप्ता ने मौके की जांच की। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्ष्मीपुर कोट गांव निवासी नथुनी यादव 35 वर्ष गांव के पश्चिमी सिवान में अपने खेत में नया पोल्ट्री फार्म खोला था। शुक्रवार को करीब 50 मुर्गियों के बच्चों को लाकर फार्म में
छोड़ा था। रात में 8 बजे करीब नथुनी, उसकी पत्नी पूनम 30 वर्ष व उनके तीनों बच्चे दिव्या 12, दिलीप 8 वर्ष तथा दीपेश 5 को साथ लेकर घर से बना भोजन लेकर रात में मुर्गी फार्म पर विश्राम करने चली गई। नथुनी के तीनों बच्चे भोजन करने के बाद फार्म के अंदर दक्षिण कोने में लगे बिस्तर पर सो गए, जबकि नथुनी और उनकी पत्नी पूनम उत्तर फारक स्थित मुर्गियों के बच्चों को ढकने और दाना खिलाने लगे। तीनों बच्चे पहले ही सो गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हमला, सपा सत्ता में आई तो फिर गुंडा राज स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सपा की असलियत पहचानती है। सुभारती विश्वविद्यालय में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन से पूर्व मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता को मालूम है कि सपा सरकार आने पर उत्तर प्रदेश में फिर से गुंडा राज स्थापित हो जाएगा। जौनपुर में इंसाफ मांगने पहुंची छात्राओं को इंस्पेक्टर ने दी गाली, बोले टीवी देखकर नेता बनने आ गई। यूपी में पुलिस वालों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस जौनपुर में कस्टडी में युवक की मौत की सीबीआई जांच हो रही है, इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले फरार घोषित है, वहां एक बार फिर पुलिस का बेहद खराब रवैया सामने आया है। लेखाकार की पत्नी की हत्या से आक्रोशित छात्राएं जब एसपी से गुहार लगाने पहुंची तो वहां मौजूद थानेदार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। थानेदार अखिलेश मिश्रा ने छात्राओं की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। स्नातक की छात्राओं को खुलेआम गालियां तक दी। थानेदार का यह रूप देखकर वहां मौजूद महिलाएं पुलिसकर्मी भी सख्ते में रह गई। रेप और हत्या से आक्रोश, जौनपुर में टीडी कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं का एसपी दफ्तर पर धावा। जौनपुर में लगातार हो रहे महिला अपराध से छात्राओं में जबरदस्त आक्रोश है। लेखाकार की पत्नी का गैंगरेप के बाद नृशंस हत्या से यह आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा। सैकड़ों छात्राओं ने एसपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। टीडी कॉलेज से निकली छात्राएं हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्राओं को देखकर पुलिस वाले भी सख्ते में रह गए। शुक्रवार को मारी गई महिला की बेटी टीडी कॉलेज की ही छात्रा है। शनिवार को कॉलेज पहुंची छात्राओं को जब पता चला कि उनकी फ्रेंड की मां के साथ इस तरह की वारदात हुई है तो आक्रोश चरम पर पहुंच गया। सभी कॉलेज से पैदल ही एसपी दफ्तर पहुंच गई। पुलिस का अफसर छात्राओं को समझाने की कोशिश में जुटे रहे। सरयू नहर प्रोजेक्ट पर बोले पीएम मोदी, 100 करोड़ रुपए की योजना 10,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई, अखिलेश की ली चुटकी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर प्रोजेक्ट को उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह परियोजना 50 सालों में पूरी हुई है। पीएम ने कहा कि जिस समय इस परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय महज 100 करोड़ रुपए में पूरी हो जाती, लेकिन देरी की वजह से लागत बढ़ती गई और अब इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सीएम मोदी ने श्रेय लेने की कोशिश करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुटकी ली और कहा कि हो सकता है कि बचपन में उन्होंने ही फीता काटा हो।